वीडियो है। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के 3 वीडियो में अब तक इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हम ये देख रहे थे कि आई इफेक्ट और ई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा था कि आई इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, ई टेम्परेरी इफेक्ट है। आई इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि ई इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आई इफेक्ट में हमने देखा था कि कंपाउंड जिनके पास सिग्मा बॉन्ड है उन्हीं में आई इफेक्ट होता है, जबकि ई इफेक्ट उसमें होता है जिसमें कि पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। और आई इफेक्ट में अटैकिंग रीजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, आई इफेक्ट बिना अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस के होता है, जबकि ई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होता है तभी ई इफेक्ट होता है। और दोनों में आई इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, ई इफेक्ट भी 2 टाइप्स का होता है, माइनस आई प्लस आई, माइनस ई प्लस ई। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट का तीसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं आर इफेक्ट और एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं आर इफेक्ट और एम इफेक्ट। तो हमें ये यहाँ पे देखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस क्या होता है या रेजोनेंस में क्या चीज़ें होती हैं। तो हम देखेंगे रेजोनेंस किसे कहते हैं, रेजोनेंस में क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या है, देखिए बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एक से अधिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैं, दे हैविंग मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स। तो जब उनके पास एक से अधिक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को, जो वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। तो कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 स्ट्रक्चर, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, मैनी कंपाउंड्स हैविंग मोर देन कंपाउंड और molecule having more than 1 structure। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। These structures are called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोनेंस, और इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब ये है कि रेजोनेंस उन्हीं कंपाउंड या मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, उन्हीं डिफरेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल में पाया जाएगा जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें रेजोनेंस पाया जाता है, और उन सभी स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि रेजोनेटिंग, अगला पॉइंट, अब हम आ जाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट पे। तो हम पॉइंट वाइज यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट में कि रेजोनेंस इफेक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट
रेजोनेंस इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट या हम उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें से रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो पहला फर्स्ट है हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल which is having more than one structure, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर है। पॉइंट नंबर 2, अब जो स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स are called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सभी स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। थर्ड पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी structure। Resonating structures are imaginary structure, not real। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। अगली बात, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उस कंपाउंड के या उस मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। कोई भी कंपाउंड जो एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या ऐसे कंपाउंड जिनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट all resonating structures are not able to define all the properties of that molecule। कहने का मतलब ये है कि all resonating structures are not able to define all the properties of that molecule। जिस मॉलिक्यूल के वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को, सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं करते हैं, कंप्लीट रूप से डिफाइन नहीं करते हैं। अगला नेक्स्ट है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके, और कहने का मतलब है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यदि मिक्स कर दिया जाए तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बाय मिक्सिंग ऑफ या मिक्स्ड ऑल रेजोनेटिंग, बाय मिक्स्ड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स करके, मिक्स्ड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अ न्यू स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म। कहने का मतलब है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं अ न्यू स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म विच इज कॉल्ड या विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, या उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कहने का मतलब ये है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बनता है, या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे, फिर से देखेंगे व्हाट इज रेजोनेंस। दिमाग में इसके रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है।
कि रेजोनेंस क्या होता है। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट है कि रेजोनेंस वही मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनके अंदर या जिनके एक से अधिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सिर्फ वही मॉलिक्यूल या वही कंपाउंड रेजोनेंस से स्ट्रक्चर बनाते हैं या रेजोनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं जिनके कि एक से अधिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका केवल एक स्ट्रक्चर बनता है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही बनाएंगे जिनके एक से अधिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इस प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वो रियल नहीं होते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करते। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उस मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करता है। अब अगला ध्यान में देना हमें कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिक्स करने पर जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल होता है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो रियल होता है। कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर थे बट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके रियल होते हैं, वो रियल स्ट्रक्चर होते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी थे बट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रियल होते हैं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल कैन बी completely defined by resonance hybrid। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है वो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो अब आप दिमाग में दो चीजें लीजिए। तो हमारे पास नाम आ रहे हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कई होंगे, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनेगा। पहला डिफरेंस। दूसरा है ये कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो इमेजिनरी होंगे, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो रियल स्ट्रक्चर होगा, वो उस मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होंगे। अगला ये डिफरेंस है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली डिफाइन करता है। अब हम जैसे यहाँ पर रेजोनेंस की प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि रेजोनेंस, जैसे हम बेंजीन को लेते हैं, जैसे हमने बेंजीन को ले लिया, ये हमने बेंजीन बना दिया, ये हमने बेंजीन को ड्रॉ कर दिया। बेंजीन ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। अब इसको देखेंगे बेंजीन में, बेंजीन के देखिए ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन भी रेजोनेंस शो करता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन का फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का ये हो जाएगा। तो ये हो गए बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और इन दोनों को मिला करके जो फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है वो है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, जबकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या अंतर है, हम अब तक क्या बता रहे थे। अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, अब हम एग्जाम्पल से इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम ये रेजोनेटिंग, ये क्या है, बेंजीन है, हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल है।
बेंजीन मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो ये क्या है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है उस बेंजीन के, चाहे वो दो रेजोनेटिंग बन रहे हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेंगे, जबकि फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर बना है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रियल है। और ये क्या करता है कि बेंजीन की सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये रियल है, ये रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। और जबकि ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनते हैं बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर formed by shifting of pi electron या रोटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दो स्ट्रक्चर ही क्यों बने, क्योंकि भाई आप देखेंगे तो पहले ये रेजोनेटिंग इसमें बेंजीन इस 3 बॉन्ड पे थे और बाद में फिर इस 3 बॉन्ड पे, मतलब 1 2 3 4 5 6। अभी इधर आप जाए कहने का मतलब पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 3 पे, पोजीशन नंबर 5 पे। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 6 पे। यदि हम यहाँ से फिर से नंबरिंग करते हैं तो क्या हुआ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से या पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या यहीं पे आप कह सकते हैं और शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग से बनते हैं। कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये इमेजिनरी है, ये रियल है। ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेगा, बट ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में ये ऐसा एरो बना हुआ है जो दोनों तरफ से, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इसके हेड हैं। तो ये एरो क्या शो करता है, ये एरो ये सिद्ध करता है, या ये एरो इस तरफ इंडिकेट करता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, या इसलिए इस एरो को बीच में इस तरीके से दिखाया जाता है। मतलब दैट एरो इंडिकेट फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड एंड सेकेंड ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि ये जो है आपका बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो जो है वो आपके बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में एबल नहीं है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देता है। ऐसा क्यों है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखें, इस स्ट्रक्चर में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन में, इस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड भी है कार्बन पे और सिंगल बॉन्ड भी है। अब जो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होता है, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है। फिर से ध्यान से देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है आपका 134 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड में यदि कोई भी कंपाउंड है उसका यदि एक स्ट्रक्चर है तो उसमें जितने भी बॉन्ड होंगे सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिखाई दे रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 134 पिकोमीटर है, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में 154 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ, दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब है कि इस बेंजीन रिंग में सभी कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। इस वजह से ये जो है
बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में एबल नहीं है। आगे इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको डिटेल में देखेंगे।